हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के गृह विज्ञान। क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे गृह विज्ञान लिए हैं उन सभी बच्चों के लिए गृह गणित। ध्यान दीजिएगा, गृह गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गृह विज्ञान लेने वाले बच्चों के लिए। सबसे ज्यादा दिक्कत गृह विज्ञान लेने वाले बच्चों के लिए गृह गणित का ही आता है। आज हम मात्र 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मात्र इन 10 प्रश्नों को ही तैयार करिएगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। उससे पहले कुछ हम देख लेते हैं। यानी सबसे पहले आपको उन सभी प्रश्नों से पहले आपको कुछ सूत्र की जानकारी होनी चाहिए जिससे वो सभी प्रश्न आपके हल हो जाएं। यानी आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य होता क्या है? यानी खरीदे गए वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है यानी जो वस्तुएं हम खरीदते हैं उन्हें हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। अगर बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य का मतलब होता है यानी बेचे गए वस्तुओं को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तीसरे की बात कर लेते हैं लाभ। लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ यानी अगर कोई वस्तु आप मान लीजिए 5 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, यानी आपको कितने रुपए यानी क्रय मूल्य यानी खरीदे गए आपने 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 10 रुपए में बेचा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बात करते हैं हानि की। यानी हानि का क्या सूत्र होता है? हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पांचवा हमारा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है गृह विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आज मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मात्र आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिएगा बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर। छठवां आपका है हानि प्रतिशत बराबर होता है आपका हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। सातवां आपका होता है साधारण ब्याज इक्वल्स मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इन्हीं मात्र सात आपको सूत्र याद करना है बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर। गृह विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मात्र 7 सूत्र आप याद कीजिएगा। गृह गणित से आए हुए सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। आइए 10 प्रश्नों का सलूशन हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक पलंग 8,000 में खरीद कर। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था यानी जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं यानी 8,000 रुपए आपके क्या हो गए? क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना आपका हो गया? क्रय मूल्य बराबर आपका 8,000 रुपए आपके क्रय मूल्य हो गए। ध्यान दीजिएगा, 8,000 क्रय मूल्य हो गए और उनको क्या किया जा रहा है? 6,000 रुपए में बेचा गया यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 6,000 रुपए हो गए। कह रहा है इनको लाभ अथवा हानि प्रतिशत। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी 8,000 रुपए में ये क्रय मूल्य यानी खरीदने वाले वस्तुओं को क्रय मूल्य कहते हैं और कितने में बेचा जा रहा है? 6,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 8,000 में कोई वस्तु खरीदी गई है और 6,000 में बेची गई है तो उनको हानि ही होना है। तो क्या निकालना हमें? सबसे पहले हम हानि निकालते हैं। हमने अभी इससे पहले आपको सूत्र बताया था हानि बराबर क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सॉरी, चलिए, हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी 8,000 माइनस 6,000 यानी आपका आ गया हानि कितना आ गया? 2,000 रुपए इनको हानि हुआ। लेकिन अब पूछ रहा है आपका कि हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का जो सूत्र होता है ध्यान दीजिएगा, हानि प्रतिशत बराबर आपका होता है हानि
गुणे 100 बटा करेमूल। ध्यान दीजिएगा, हानि गुणे 100 बटा करेमूल। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या है, हानि प्रतिशत इक्वल, यानी हानि हमारे पास है। ध्यान दीजिएगा, हानि हमारा कितने का रुपए का हो रहा है, 2000 रुपए का हानि हो रहा है। 2000 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य हमारा है 8000 रुपए। देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया आपका, एक जीरो से ये जीरो आपका कट गया, यानी हमें ऊपर मिला 200/8। यानी जब आप 8 का भाग आप देंगे, 8 दूना 16, 20 में से 16 जाएगा आपका 4 आएगा, यानी 40, 8 बचे 40, यानी आपका उत्तर आ गया 25%। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 2023 में यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मोहिनी दूध पर 350 प्रतिमाह खर्च करती है। ध्यान दीजिएगा, यानी दूध पे 350 प्रतिमाह खर्च करती है। यदि दूध की लागत में 25% की वृद्धि हो जाए तो वह एक माह में कितना खर्च करेगी। यानी 350 रुपए प्रतिमाह खर्च करती है। यानी यह प्रश्न आपका 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 300 एक महीने में, एक महीना यानी प्रति महीना, एक महीने में खर्च दूध पर कितना खर्च करती है, 350 रुपए खर्च करती है। ध्यान दीजिएगा, 350 रुपए खर्च करती है। यदि दूध की लागत में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी अब 25% की वृद्धि कह रहा है, यानी दूध की लागत में, दूध की लागत में वृद्धि, दूध की लागत में वृद्धि कितना है, 25% की है। तो क्या आपका कैसे निकालेंगे, 350 गुणे 25 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, तो आप काट दीजिए इससे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 25, 5 दूना 10, आपका हो जाएगा 5 25, 5 या 15, 16, 17, 175 बटा 2। इतना आपका बढ़ रहा है, यानी 350 का जब 25% निकालेंगे तो 175 बटा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 का हम भाग दे देंगे 175 में, आपका हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, यानी 87.5, यानी इतना आपका बढ़ रहा है। यानी एक महीने में उसका खर्च कितना था, 350 रुपए था। अब 350 में आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, यानी इतना रुपया उसका प्रतिमाह का हो जाएगा। तो प्रतिमाह खर्च हमें निकालना है, महीने का खर्च, महीने का खर्च। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, 350 प्लस 87.5। आपको जोड़ने का तरीका हम बता देते हैं, कैसे आप लोग जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, पॉइंट के बाद इतना मेरा में जोड़ना है 87.5, तो आपका हो जाएगा 5 7 8 5 13, 3 1 4, 437.5, ये आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, गृह विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक गांव की जनसंख्या 2000 है, जिसमें 50% पुरुष हैं। ध्यान दीजिएगा, 50% पुरुष है और 25% महिला है। महिला और पुरुषों की संख्या बताइए। तो कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, कुल जनसंख्या कितना है,
कुल जनसंख्या बराबर आपका 2000 है। ठीक है, जिसमें 50% पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या कितना 50%, यानी 2000 गुणे 50/100। ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कट गया, 5 दूना 10, फिर 2 से इसको हम काट लेते हैं, यानी 1000। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या कितना आ गया 1000, क्या हो गए पुरुष। ध्यान दीजिएगा, यानी पुरुषों की संख्या हमारी कितनी आ गई 1000। अब हमें किसने की निकालना है 25%, 25% महिला है। ठीक है, तो अब महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या हमारी कितनी है 25% है, यानी 2000 का हम क्या करेंगे 25/100 कर देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, यानी 20 गुणे 25 आपका हो जाएगा 500। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ आपका यानी पुरुषों की संख्या हमारी कितनी हो गई 1000 और महिलाओं की संख्या हमारी हो गई 500। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है ये, 2025 के लिए वायरल है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गृह गणित बहुत ही कठिन होता है। आज मात्र 10 क्वेश्चन सोल्यूशन कराया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 कुर्सियों का मूल्य 2625 रुपए है, तो 10 कुर्सियों का मूल्य बताइए। ध्यान दीजिएगा, 15 कुर्सियों का मूल्य 2625 रुपए है, तो आपको 10 कुर्सियों का मूल्य बताना है। 2025 में यह प्रश्न आने वाला है, इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। यानी 15 कुर्सियों का मूल्य, 15 कुर्सियों का मूल्य आपका है कितना है 2625 रुपया। तो सबसे पहले एक कुर्सी का हम लोग निकालेंगे। 15 कुर्सी का आपके पास पता है, यानी 2625 रुपए है, तो आपको एक कुर्सी का मूल्य निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यानी सबसे पहले हम एक कुर्सी का निकालते हैं। एक कुर्सी का मूल्य तो क्या हो जाएगा 2625/15, ये हो गया। अब आपको क्या करना है 15 का आपको भाग दे देना 2625 में। तो 2625 का हम 15 में, कहीं रफ पे भी आप भाग दे सकते हैं, या हम भाग करके आपको दिखा रहे हैं 2625 भागा 15, 15 के अंदर 15, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 7 मरतबा जाएगा, 5 7 35, 5 एक अंदर 7 एक अंदर 7, 3 10, आपका हो जाएगा 15 25 75, यानी आपका 175। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, आपका आ गया 175, यानी एक कुर्सी का मूल्य 175 रुपए हो गए। अब क्या करना है आपको 10 कुर्सी का मूल्य निकालना, तो आप लोगों को पता भी होगा, यानी एक कुर्सी का जब हमें 175 मिल गया तब हमारा क्या हो जाएगा 10 कुर्सी का 10 कुर्सियों का मूल्य, तो आपका हो जाएगा 175 गुणे 10, तो आपका हो जाएगा 1750 रुपये। ये आपका आंसर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 9% साधारण ब्याज की दर से ₹3000 पर 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा। तो हमने आपको सूत्र बताया था, ब्याज निकालना है, यानी हमने आपको बताया भी था सबसे पहले, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे
समय बटा 100। तो आपका ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना है, 3000 रुपए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3000। 9% साधारण ब्याज यानी दर आपका 9 है। समय कितना है, 4 वर्ष है, तो आप 4 कर दीजिए बटे 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 30 गुणे 9 चौक 36, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 1 10, यानी 1080 रुपए आपके साधारण ब्याज हो गए। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गृह गणित से मात्र 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। विमला ने एक घड़ी 400 रुपए में, विमला ने एक घड़ी 400 रुपए में खरीदी। उसने 10% हानि पर बेची। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। एक घड़ी है 400 रुपए में खरीदी गई, यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य है आपका 400 रुपए है। घड़ी का जो क्रय मूल्य आपका आ रहा है उसका 400 रुपए है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य 400 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का क्रय मूल्य 400 रुपए, उसे 10% हानि पर बेची गई, यानी हानि कितना है उसका, हानि कितना है 10%, यानी सबसे पहले हम निकालेंगे 400 का 10%। 400 का 10% निकाल लेते हैं, यानी अब कह रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास हानि हानि कितना आ गया 40 रुपए, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अगर हम विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं, विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं, तो 400 माइनस 40 आपका हो जाएगा 360 रुपए। 360 रुपए में बेचा गया, ये आपका घड़ी का विक्रय मूल्य आ गया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गृह विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा, 7वां नंबर का क्वेश्चन है। एक गृहिणी ने एक घड़ी 400 रुपए में खरीदी। दूसरी गृहिणी ने वही घड़ी छूट में 320 रुपए में खरीदी। दूसरी गृहिणी को कितने प्रतिशत की छूट मिली। ध्यान दीजिएगा, एक ने 400 में खरीदी, एक ने चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने यह घड़ी 400 रुपए में खरीदी, यानी जो प्रथम गृहिणी थी, यानी एक गृहिणी, ध्यान दीजिएगा, यानी एक गृहिणी कितने में खरीद रही है, एक गृहिणी खरीदी कितने में, खरीदी कितने में 400 रुपए में। ध्यान दीजिएगा 400 रुपए में खरीदी, और दूसरी घड़ी को 320 में खरीदी। दूसरी गृहिणी खरीदी कितने में, 320 रुपए में। तो ध्यान दीजिएगा, एक ने 400 में खरीदा और दूसरे ने 320 रुपए में खरीदा, कितने रुपए का अंतर आ गया, यानी 80 रुपए का इसको क्या हो रहा, इसको क्या हो रहा, लाभ मिल रहा है, यानी छूट मिल रहा, 80 रुपए का छूट मिल रहा है। तो क्या ध्यान दीजिएगा, छूट हम निकाल लेते हैं, तो हमारा छूट कितने का हो गया, 400 माइनस 320, यानी 80 रुपए का इसको छूट मिल रहा है। कह रहा कि इसको प्रतिशत में बदलना है, तो छूट प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, छूट प्रतिशत बराबर होता है आपका छूट बटा, यानी छूट बटा वास्तविक मूल्य, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना है 400 रुपए।
400 गुणे 100, ध्यान दीजिएगा। तो 100 चौक के 400, तो 20 चौक 80 यानी 20, आपका उत्तर आ गया 20%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8वां क्वेश्चन है आपका, एक गृहिणी द्वारा बेची गई रद्दी का विवरण है। यानी कोई गृहिणी है और उसने कुछ रद्दी बेचा, जैसे हिंदी समाचार, ध्यान दीजिएगा, हिंदी समाचार का 9.50 की गिरा, यानी ध्यान दीजिएगा, हिंदी समाचार, हिंदी समाचार कितना है, हिंदी समाचार कितना है 9.50 आपका किग्रा है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अंग्रेजी समाचार पत्र 8.75 किग्रा है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी समाचार पत्र, इसको यहां पत्र लिख दीजिए, ये भी आपका पत्र। अंग्रेजी समाचार पत्र कितना है 8.75 किग्रा। फिर मैगजीन, मैगजीन कितना है आपका 4.25 किग्रा, तथा पुरानी कापियां 3 किग्रा, पुरानी कापियां कितना है 3 किग्रा। कह रहा उसने कुल कितनी रद्दी बेची, तो सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, कुल के लिए आपका जोड़ होता है, जोड़ दीजिए। ये आपका 5 है, तो 5 5 यानी 10 यानी 0, 5 5 10, आपका 5 2 7 7 7 14 1 15 और 9 8 17 17 3 20 4 24 24 से 25 आपका इतना किग्रा, यानी इतना किग्रा उसने पूरा टोटल बेचा, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान और सटीक आपका है, बहुत ही आसान तरीके से है, और इनको आप सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और यह बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपए है, तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड गृह विज्ञान के पेपर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गृह गणित बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आज बहुत ही आसान शब्दों में आप सीख सकते हैं इसको। चलिए, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य है 35 रुपए, 35 रुपए, तो 5.5 लीटर दूध का मूल्य, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.5 गुणे 35 के, ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर मल्टीप्लाई करना नहीं जानते तो आप रफ में कर लीजिएगा, 35 गुणे 5.5 क्या हो जाएगा 5 × 25, ध्यान दीजिएगा, 5 × 15 2 17, फिर 5 × 5 × 25, 5 × 15 2 17, आपका हो जाएगा 7 5 12 7 1 8 1 9 और 1 अंक के बाद 10 आ गया, यानी 192.5 रुपए आपके आंसर आपके आ गए। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी लास्ट क्वेश्चन है, यानी 10वां क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, यानी 10वां क्वेश्चन है, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, एक कुर्सी का
मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है। 504 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है। एक कुर्सी का हमें मूल्य ज्ञात करना है, तो एक कुर्सी का मूल्य आपका हो जाएगा 504/12। भाग देंगे हम 12 का, यानी 12 चौक आपका 48 हो गया, और 12 दूना 24, आपका 42 रुपए। ये आपका आंसर है। 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 में आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसकी तैयारी आप लोगों को करनी है।